वेलकम गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मोटे और उसके बंदों से, जो कि एक आदमी पर हमला कर दिया था और सभी को बंदी बना लिया। तो मोटा कहता है, देख लिया ना मेरे बात ना मानने का नतीजा। पहले मैं अच्छे से बातें कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी। और मन ही मन सोचता है कि बेटी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अब क्या ही कर सकता। तो युवा पूछता है कि अरे तुमने हमें बंदी क्यों बनाया है, इसका क्या मतलब है। मोटा कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर कुछ गलत गतिविधियाँ चल रही है। हमने सुना है कि हाल ही में यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनमें से कोई बड़े अधिकारी भी है। तो बाप कहता है, तो क्या ये लोग तुम्हें सस्पिशियस लग रहे हैं? ये कोई गुनहगार नहीं, बल्कि ये लोग सभी स्कॉलर्स हैं। तो मोटा कहता है, हाँ मुझे सस्पिशियस लग रहा है, नहीं तो ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई विद्रोही पनप रहा है, तो मुझे मेरा काम करने दो। तो बाप कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ पर लोग गो गेम खेलने आए हैं, ना कि यहाँ पर कोई गलत काम करने। तो मोटा कहता है, मैं कैसे मान लूँ? बोलो, मैं कैसे मान लूँ कि तुम लोग यहाँ पर गो गेम खेल रहे हो या फिर कोई गलत काम कर रहे हो? तो बाप कहता है, ये सही है, यहाँ पर एक जीनियस आए हैं। क्या आप इस बारे में नहीं सुने हैं? ये तो बात सभी लोग जानते हैं और ये पूरे एम्पायर में फैला हुआ है। तो मोटा हंसते हुए कहता है कि बातें, अरे बातें फैलाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मामूली सी बात है, मैं इस बारे में कैसे मान लूँ। तभी वो अपने एक बंदे से पूछता है, वह कहाँ है? तो वो बंदा कहता है कि वह कौन? तो वो कहता है, वही बंदा जिसके बारे में यहाँ पर बातें चल रही है, वही जीनियस। तभी दूसरा बंदा आकर कहता है कि हाँ, यहाँ पर और कोई नहीं है, हमने अच्छे से सभी जगहों पर तलाशी कर ली है। तो मोटा कहता है, साला कमीना, लगता है वो यहाँ से भाग गया है। वह लकी है कि वो हमारे आने से पहले ही यहाँ से निकल गया। अगर वो हमारे हत्थे चढ़ जाता तो मैं उसका गुद्दा सुझा देता और सारी जीनियसगिरी उसका निकाल देता। और सभी से कहता है कि खैर, अगर लगा कि तुम लोग निर्दोष हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और इतना ही नहीं, हम तुम लोगों से माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन अगर तुम लोग में कुछ गलत निकला तो फिर तुम समझ जाना कि तुम लोगों का साथ क्या होने वाला है। तभी एक किलर आकर के उसे एक बुक देता है और कहता है कि हमें यह किताब उसके कमरे से मिला है, वही जीनियस जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे। तो मोटा कहता है, अच्छा, तो ये किताब में सभी विद्रोहियों के नाम और उसके प्लान्स लिखे हुए हैं। अब तो तुम लोग गए साले। और बाप से पूछता है, बता ये क्या है? तू तो कह रहा था कि ये लोग सभी निर्दोष है, तो फिर ये क्या है? जो देख करके बाप सोचता है कि अरे साला, ये तो पहले से ही हमें फंसाने का सारा तैयारी कर बैठा है। ये सब देख के बाकी स्कॉलर्स डर जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग इनोसेंट है, हम लोग इनोसेंट है, हम तो यहाँ पर सिर्फ गेम खेलने के लिए आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ चल रहा है, तो प्लीज़ हमें छोड़ दो। तभी वो बुड्ढा खड़ा होता है, जो कि एम्परर का छोटा भाई होता है। वो कहता है कि साले मोटे, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतना दिमाग होगा, जो कि तुम इस तरह से इन लोगों को इस केस में फंसा रहे हो। जो देख करके मोटा भी थोड़ा घबरा जाता है और वह उस बुड्ढे का नाम लेकर के बुलाता है, ली वांग्या, आप यहाँ पर। जो सुन करके बुड्ढा गुस्सा हो जाता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम मेरा नाम ले, तो साले तुम मुझे द रॉयल इंस्पेक्टर के नाम से बुलाया कर। और इधर ये सब देख करके स्कॉलर खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, अरे ये तो ली वांगिया है, जो कि रॉयल हेड इंस्पेक्टर है। तो क्या हम लोग अब बच जाएंगे? लगता है हम लोग सेफ है, वो हमें बचा लेंगे। वैसे भी इस मोटे के सामने इस आदमी का औकात बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि वो तो एक एम्परर के छोटे भाई भी है। तो मोटा उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं, अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो बुड्ढा कहता है, छोड़ो, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, तुम अभी सभी को आज़ाद कर दो। मोटा कहता है, छोड़ देंगे, इतने जल्दी भी क्या है, पर उससे पहले मेरे एक सवालों का जवाब दो। तो बुड्ढा करता है, क्या? तो मोटा पूछता है, आपने देश से इस तरह से गद्दारी क्यों कर लिया और यहाँ पर आके ये सब क्या प्लानिंग कर रहे हो, जबकि आप एक खुद ही रॉयल पैलेस से है? तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं है कि तुम यहाँ पर भी हो? इतने में दो किलर आकर के उस बुड्ढे को घुटने पे ले आता है और मोटा हंसते हुए कहता है कि किसी भी क्रांति के पीछे कोई खास व्यक्ति का हाथ होता है। मुझे नहीं लगा था कि वो खास व्यक्ति वो जीनियस नहीं बल्कि आप हो गए बुड्ढे। जबकि तुम एम्परर फैमिली से हो, तो भी तुमने ऐसा गलती करने की कोशिश की। तो बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाने की? अगर तुम्हें सही सलामत रहना है तो हमें छोड़ दो, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें बहुत ही गलत भुगतना होगा। तो मोटा कहता है, पर एम्परर को कौन बताएगा ये सब, क्योंकि तुम सब तो यहाँ पर मरने वाले हो। तो तुम लोग अपने सजा के लिए तैयार हो जाओ।
तो बताओ पहले कौन मरेगा। बेटी की तरफ जाते हुए कहता है कि तो तुमने देख लिया मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा निकलता है, पर तुम अभी भी अपने फैसलों को बदल सकती हो। जो सुनकर बेटी उससे के चेहरे पर थूक देती है और कहती है कि मैं भले ही मर जाऊं पर तुमसे शादी नहीं करूंगा। और मोटा अपने जीभ से उसकी थूक को चाटते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें तो यहाँ से ले जाकर अपना रखेल बना लूँगा और तुम्हारे साथ बहुत ही मज़े करूँगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या ही गलती की है। तो बेटी कहती है ऐसा होने से पहले मैं अपनी जान निकाल लूँगी, पर तुम्हारे हाथों की कठपुतलियाँ नहीं बनूंगी। तो मोटा कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हारे बाप को भुगतना होगा। वह तरफ तरफ का यहाँ पर मौत का इंतजार कर रहा होगा। तो तुम अगर ऐसा चाहती हो तो तुम अपना जान निकाल सकती हो खुशी खुशी। बाकी स्कॉलर्स को कहता है कि तुम लोग अपना जो भी विद्रोह करने की कोशिश की थी उसका परिणाम अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम सभी को यहीं पे जान से मारना चाहता हूँ। जो देख करके सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या यह सच में हम सभी को यहाँ पे मारने वाला है। वो बेटी को बालों से पकड़ लेता है और उसे उठाकर कहता है कि अगर सही सलामत अपने बाप को देखना चाहते हो तो तू मेरी बन जा। जो देख बाप भी चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने मेरे बेटी को छोड़ दो। सुन मोटा कहता है छोड़ दूंगा, इतना जल्दी क्यों है, सही से मुझे पकड़ लेने तो दो। और उसके बदन को छूने लगता है और बेटी मन ही मन सोचता है कि कोई तो आ जाए जो हमारी मदद करे और इसे हमें बचा ले। तभी उसकी नज़र एमसी पर पड़ती है जो कि अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। जो देख बेटी उसे चिल्लाकर बुलाती है और वो बेटी को देख करके रुक जाता है और हंसने लगता है। तो बेटी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो एमसी कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। बेटी कहती है पर तुम यहाँ से कैसे भाग सकते हो। तो एमसी कहता है पर क्यों मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। तुम लोग सभी वेल एजुकेटेड हो जिसके कारण तुम लोग को मेरे कोई भी काम सही नहीं लगता है। तो बेटी कहती है कमीने कुत्ते तुम्हारे ये यहाँ से भागना है, क्या तुम्हें हमारे मदद करना नहीं चाहिए। तो एमसी कहता है क्या मदद, पर कैसे मैं मदद कर सकता हूँ, अभी तो मुझे ही मदद की ज़रूरत है और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से भाग रहा हूँ। बेटी कहती है पर तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। तो एमसी कहता है नहीं, मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ, वैसे भी मुझे इतने कम उम्र में नहीं मरना है। और वो मोटे से कहता है अरे मोटे मैंने कुछ भी नहीं देखा है, तुम जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते रहो और मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। जो सुनकर बेटी तो उदास हो जाती है और बाप तो सदमे में ही चला जाता है और बुढ़ा इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपना दांत पीसने लगता है और वो मन में ही मन सोचता है कि मुझे पता ही था ये नल्ला और बेकार बंदा है, इसका कोई काम नहीं है, जो कि सिर्फ दिखावा कर सकता है। तभी मोटा चिल्लाते हुए एमसी से कहता है कि साले मैंने तुम्हें जाने को कहा क्या, नहीं ना, तो तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो। वैसे भी तुम इन सभी लोगों के साथ एक ही बराबर के गुनहगार हो और तुम यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे। हमारे ग्रुप के बंदे सारी एम्पायर में फैला हुआ है, तुम जहाँ भी जा कर के छिपोगे तुम बच नहीं पाओगे और पकड़े जाओगे। तो एमसी कहता है अच्छा ठीक है ऐसी बात है क्या, तो अभी मैं चलता हूँ, जब होगा तुम तब मुझे पकड़ लेना। और वो वहाँ से जाने लगता है। जो देख करके मोटे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक बंदे से कहता है कि जाओ जा करके उस बंदे को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। जो देख करके बेटी चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो एमसी सोचता है कि अरे ये क्या पागल है क्या, थोड़े देर पहले वो अपने आप को बचाने के लिए मुझे यहाँ रुकने को कह रही थी और अभी भाग जाने को कह रही है। और वह उस गार्ड को देखते हुए स्माइल करते हुए कुछ सोच रहा होता है। तभी वह गार्ड उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर इतने फास्ट मूवमेंट करता है कि उसका आफ्टर इमेज वहाँ पर बन जाता है और वो खुद उस बंदे के पीछे आ जाता है। जो देख करके वो बंदा भी शॉक्ड हो जाता है और एमसी पर कुछ कर पाता है उससे पहले एमसी उसको एक जोर का मुक्का मारता है जिससे वो एक ही बार में ज़मीन पे जाके धंस जाता है। जो देख करके बेटी बहुत ही हैरानी से एमसी को देख रहा होता है और मेन कैरेक्टर स्टाइलिश पोज मारते हुए कहता है कि तुम सच में एक स्ट्रेंज वोमेन हो। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।